ठीक है, अब देखो इतनी चीजें थी तुम्हारी ओवरऑल सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, ठीक है ना। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बाद अगली चीज आती है रोटेशनल मोशन। हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है और हम दोनों में किस डायनेमिक्स का यूज करेंगे। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखा है, क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन? वीरेन बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे तुमसे किडनी नहीं मांगी है तुम्हारी। अच्छा आदित्य बताओ। विदुषी सेकंड बताओ। अभिषेक कश्यप बताओ बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। V is equal to U plus AT. मैं ये पूछ रहा हूं, क्या बात है भाई, 5 को पक्का है बम फटेगा अब तो। हाँ 80 स्क्वायर। थर्ड आदित्य बताओ थर्ड। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसी के इक्वल होता है? एक है। आवाज नहीं, आवाज नहीं। देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 इक्वेशन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है ना। अब इन सारे इक्वेशन में जो v है, या मैं स्टार्टिंग से बात करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, ये v होता है। बच्चे हम क्या कर सकते हैं, ये अल्फा है, ये s है, और अल्फा भी नहीं, ये होता था a। अब देखो इन सबकी जगह पे रोटेशनल मोशन में क्या आता है, जैसे यहाँ पे ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, हम यहाँ पे यूज करते हैं ओमेगा नॉट। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, हम ओमेगा से शो करते हैं। ए को यहाँ पे अल्फा से शो करते हैं और एस को यहाँ पे थीटा से करते हैं। अगर मैं रिप्लेस करूं ऐसा कुछ, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। दैट मीन्स आप कह सकते हो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। दूसरा हो जाएगा बच्चे आपका थीटा इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये 3 इक्वेशन है। अगर मुझे इसका डेरिवेशन करना हो, मैं वहां भी बता रखा हूं, इसके डेरिवेशन में जब कैलकुलस यूज करते थे तो एक्सेलरेशन आता था, यहाँ पे वेलोसिटी आती थी, फिर से एक्सेलरेशन आता था, और इसीलिए मैंने कहा था एवीए याद रखो, ठीक है ना। सेम यही यहाँ भी है। हमारे अगर इसको डिफाइन करना हो या डिराइव करना हो तो हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। आप क्या करो, अंडर द लिमिट इसे इंटीग्रेट कर दो, आपको यही इक्वेशन मिल जाएगा। अगर इसकी बात करते हो तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा v इज इक्वल टू डी, हाँ ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ऐसे थर्ड वाले के लिए हमें यूज करना होगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा।
इस फॉर्मूले के बारे में फैमिलियर हो ना आप लोग? ये फॉर्मूला भी होता है ना, पता है ना कैसे आया है? वो नहीं पता? सिंपल है बच्चे, देखो आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। मैंने इसे डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और इन दोनों को साथ में लिख लिया, तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू ओमेगा अपॉन डी थीटा। ये बहुत जगह आपकी हेल्प करेगा, उन सारी जगह पे हेल्प करेगा जहां पे ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है ना, नोट करिए। डन। अब देखो इसमें भी कुछ चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। क्या क्या पढ़ चुके हो? रोटेशनल सर्कुलर मोशन में आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। ठीक है ना। आपको ए टी, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू पता है क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल होता है ये बच्चे, एसी, या इसी को हम कहते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट अल्फा इज इक्वल टू होता है आर इंटू ए। मैं इसे इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी इन सबके यूज हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं।